कमारडीह पंचायत अंतर्गत ऊपर भोजुडीह स्थित संतमत परिवार पिंड माही ब्रह्मांड आश्रम में महान संत सद्गुरु महर्षि मेघी परमहंस जी महाराज की 142वीं जयंती का, जिसे गुरु जयंती महोत्सव के रूप में बेहद भव्य तरीके से मनाया गया। इस दौरान न केवल भोजुडीह बल्कि आसपास के कई गांवों से आए श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इस अवसर पर आश्रम और आसपास का क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। उत्सव का शुभारंभ सुबह की वेला में पारंपरिक गाजे बाजे के साथ निकाली गई प्रभात फेरी से हुआ। श्वेत वस्त्र धारण किए श्रद्धालु हाथों में गुरु महाराज की तस्वीर और धर्मध्वजा लेकर चल रहे थे। ये प्रभात फेरी आश्रम परिसर से निकलकर भोजुडीह बस्ती मुख्य मार्ग होते हुए कमारडीह पंचायत मुख्यालय पहुंची। वहां से बेहरा शिव मंदिर और बेहरा बस्ती का भ्रमण करते हुए वापस आश्रम पहुंची। पूरे रास्ते श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जा रहे महर्षि मेघी परमहंस की जय और सद्गुरु महाराज की जय के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। प्रभात फेरी के आश्रम वापसी के पश्चात महाप्रसाद भंडारा का विधिवत शुभारंभ किया गया। उत्सव के दूसरे चरण में शाम 4 बजे से आश्रम के मुख्य सभागार में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्संग में उपस्थित विद्वानों ने महर्षि मेघी के आध्यात्मिक दर्शन पिंड माही ब्रह्मांड पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति और आंतरिक शांति संभव नहीं है। इस पुनीत अवसर पर मुख्य रूप से तालेवर महतो, कमारडीह के मुखिया जयनारायण मंडल, उप मुखिया गिरधारी महतो, विष्णुपद मंडल, लखन प्रमाणिक, भजन साव, साधन डोम, मुकुंद तुरी और जगदीश महतो ने गुरु महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। देर शाम तक आश्रम में भजन और कीर्तन का दौर चलता रहा, जिससे पूरा क्षेत्र अध्यात्म के रंग में सराबोर नजर आया। सद्गुरु महर्षि मेघी परमहंस जी महाराज जो भारत भूमि के संत की परंपरा में और गुरु ऋषियों की परंपरा में एक है, और हमारे भारत भूमि ऋषि और संतों की प्रधानता रही है, भूमि रही है। और इसी भूमि के सनातन धर्म को, सनातन जो प्रचार है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे सद्गुरु महर्षि मेघी परमहंस जी महाराज का आज 142वीं पावन जयंती है। और इसी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग सभी ग्राम भोजुडीह से निकल करके आश्रम से कमारडीह और बेहड़ा खाकोटी होते हुए वापस हम लोग आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ स्वामी रतन बाबा। भोजुडीह महर्षि मेघी परमहंस जी महाराज की 142वीं पावन जयंती मनाई जा रही है और हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मेघी परमहंस जी महाराज संतमत सत्संग के महान आचार्य हुए और इन्होंने संसार वासियों को यह उपदेश दिया कि सबका ईश्वर एक है, सर्वेश्वर एक ही है और उनका स्वरूप आदि अंत रहित है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के भी परे है। उन्होंने कहा मुझे किसी भी द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैत आदि से झगड़ा नहीं। मैं किसी का खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन इतना अवश्य विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार तिल में तेल, कुश में सुरभि, काठ में अग्नि, दर्पण में प्रतिबिंब, मेहंदी में लाली, दूध में घी, ईख में रस, शब्द में अर्थ, भोजन में स्वाद, फल में मिठास, बट बीज में विशालता, सूर्य में उष्णता, चंद्रमा में शीतलता, अग्नि में दाहकता, वायु में गतिशीलता और औषधि में रोग निवारण क्षमता है। उसी प्रकार सबके अंदर अर्थात घट घट में परमपिता परमेश्वर विद्यमान है, विराजमान है। उन्हें खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। वो परमपिता परमेश्वर जब भी मिलेंगे शरीर रूपी मंदिर में ही मिलेंगे, शरीर रूपी मस्जिद में मिलेंगे, शरीर रूपी गिरजाघर में मिलेंगे, शरीर रूपी गुरुद्वारे में ही मिलेंगे। इसके लिए बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाकर अंतर के अंतिम तह की यात्रा करनी होगी। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूँ के पार में जाना होगा। हमारी आत्मा के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 3 पर्दे हैं और तीनों पर्दों के पार में परमपिता परमेश्वर है। इसके लिए संतों के शरण में जाना होगा, क्योंकि परमात्मा की दरबार की कुंजी संतों के पास में है। और उन्होंने कहा घटपट तीहूं के पार में साईं बसे ही अंतरे,
जौ मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे, खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंतरे, पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभिअंतरे, बंद कर पलकों को वो कर मन की छटपट अंतरे, मध्य सुखमन बिंदु झलके लखले वहाँ से पंथरे, झटपट तीहू के पार में जाने कसल यही पंथरे, माया की लटपट सब छूटे यही राह से कहें संतरे, थीर होके चल यही राह पर तम जो तटपट अंतरे, करके धून पट छट पिरो या टप के पावो कंतरे, देवी साहब की हिदायत मान लो गुणवंतरे, मैं ही कहे सुख शांति मिली है भव का हुई है अंतरे। इसलिए उन्होंने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ सजना चाहिए। इस पावन जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। उन्होंने संसार वासियों को क्या संदेश दिया, और यही संदेश दिया, ऐ संसार के वासियों, सर्वेश्वर का स्वरूप जो है, सर्वेश्वरम सत्य शांति स्वरूपम, सर्वमयम व्यापकम अजरूपम, तन बिन अहम बिन बिना रंग रूपम, तरुणम नो बालम नो वृद्धम स्वरूपम, गुणगो महातप अहंकार पारम, गुरु ज्ञान गम्यम अगुणित हुन्यारम। इसलिए गुरु से युक्ति जान करके जब साधना करेंगे तब जाकर के अपने अंतर में उस परम